संडे से लेकर सैटरडे तक अगर कुछ वायरल टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाए जिससे हमारे घर और किचन के काम तो आसान हो ही, साथ ही समय और पैसे की भी बचत हो, तो इसको कौन नहीं अपनाना चाहेगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए कुछ वायरल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिसको आप देखें, हो सकता है इनमें से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके भी काम आए, आपका भी समय और पैसा बचे, साथ ही साथ आपका काम करना भी काफी आसान हो जाए। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो देखने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताना ना भूलिएगा कि आप इस चैनल के वीडियोस किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं, जिसे मैं लिखकर आपको थैंक्स बोल सकूं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। इस वीडियो को देखने के बाद आप टूथब्रश में टूथपेस्ट नहीं हार्पिक लगाएंगे। जी हाँ, हम सभी अपने घरों की कितनी भी ज़्यादा सफाई कर लें, लेकिन हर घर का कोई ना कोई कोना ऐसा जरूर होता है जो गंदा रह जाता है और जिसको हम रोज साफ भी नहीं कर पाते हैं। तो उसी टाइप की गंदगी अगर आपके घर में है तो ये टिप आपके लिए बहुत खास है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे काफी ज्यादा गंदगी जमा हो गई है। इस तरह से टाइल्स की लाइनिंग या फिर कोई ना कोई कोना आपके घरों में भी जरूर होगा, चाहे तो रूम में, किचन में या फिर बाथरूम वगैरह में, जिसको साफ करने में दिक्कत होती है। तो हम यहाँ की सफाई करेंगे पुराने ब्रश और हार्पिक से। तो पुराना ब्रश हम लेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा हार्पिक। अगर आप ज़्यादा एरिया साफ करने वाले हैं तो किसी बाउल में, मतलब कि किसी जो यूज उनमें नहीं होता है, यूजलेस बाउल में, प्लास्टिक वगैरह का या फिर डिस्पोजल कोई बाउल है, उसमें आप थोड़ा सा हार्पिक ले लीजिए और फिर ब्रश को डिप करके साफ कीजिए। ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा पानी भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं तो थोड़ा सा ही साफ कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ही एरिया यहाँ पर गंदा है, तो इतना ही साफ करना है। तो मैं इसको ऐसे ही डायरेक्ट आपको साफ करके दिखा दे रही हूँ। तो पुराने ब्रश में मैं हार्पिक डाल दी हूँ। अब इससे हमें इसको रब करते हुए साफ करना है। बस कुछ सेकंड के लिए ही हम ब्रश से इसको साफ करेंगे और देखेंगे एकदम ये चमक गया है। तो पहले देखिए कितना ज्यादा ये गंदा था, अभी देखिए एकदम अच्छे से चमक चुका है। तो इस तरह से ब्रश में थोड़ा सा हार्पिक डालकर आप ही अपने घर के कोने कोने को चमका सकते हैं। अब जैसे हमें कभी कभी भुने हुए लहसुन की ज़रूरत पड़ती है, चाहे तो भरते में डालने के लिए या फिर बहुत सारी रेसिपीज़ बनती है जैसे कि चटनी वगैरह या फिर पराठे, तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि भुना हुआ लहसुन डालें। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो लहसुन भूनने के लिए बहुत अच्छी टिप है, आप इस तरह से कितना भी लहसुन बहुत आसानी से बहुत जल्दी से भून सकती हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर सिर्फ 4 पीस लहसुन ली हूँ, तो अब हम लेंगे ये विस्कर और विस्कर में हम इस तरह से लहसुन को डाल देंगे। और ये छोटा सा विस्कर है और मुझे ज़्यादा लहसुन की ज़रूरत भी नहीं है, तो इसलिए मैं 4 पीस ली हूँ। लेकिन अगर आप साबुत लहसुन भूनना चाहते हैं तो बड़ा वाला विस्कर लीजिए और इसमें इस तरह से डालकर और लहसुन को भून लीजिए। तो मैं सिर्फ आपको बताई हूँ इसको कैसे भूनना है, मैं इसको नहीं भूनूंगी। मुझे थोड़े से लहसुन की ज़रूरत है तो मैं इसको भूनूंगी। तो बस इस तरह से लहसुन इसमें डालने के बाद और फ्लेम ऑन कर देंगे और इस तरह से सब तरफ घुमाते हुए हम इसको भून लेंगे। लहसुन में बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर आता है। जिस भी चीज़ में, जिस भी रेसिपी में आप इसको डालेंगे बहुत ज़्यादा स्वाद बढ़ जाएगा। और अगर आप ऐसे ही खाने के साथ भुना हुआ लहसुन खाना पसंद करते हैं तो भी बहुत अच्छा स्वाद मिलता है। तो इस तरह से हम लहसुन को बहुत आसानी से भून सकते हैं। वैसे तवे पर या कढ़ाई में भूनेंगे तो तवे या कढ़ाई को गर्म होने में ही काफ़ी समय लग जाता है, जिससे गैस भी ज़्यादा खर्चा होती है और भूनने में समय भी लगता है। इस तरह से गैस की भी बचत होगी और बहुत अच्छे से स्मोकी फ्लेवर भी आ जाएगा और लहसुन जल्दी से भून भी जाएगा। घर में जैसे हम गुड़, चीनी या फिर किसी भी तरह का मीठा रखते हैं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि इसमें चींटियाँ आ जाती हैं। तो चींटियों से इन चीज़ों को बचाने के लिए वैसे तो मैं कई सारी टिप आपके साथ शेयर की हूँ, आज फिर से एक टिप शेयर कर रही हूँ। जैसे कि ये देखिए गुड़ का पाउडर है। तो मैं पहले इसमें जब गुड़ का पाउडर रखती थी तो इसमें ढेर सारी चींटियाँ साइड से आ जाती थी। चींटियों को निकालना भी काफ़ी मुश्किल होता था। अभी मैं गुड़ का पाउडर रखने के बाद लेती हूँ नींबू का छोटा सा टुकड़ा और साइड में इस तरह से नींबू का रस लगा देती हूँ। इससे क्या होता है कि चींटियाँ ऊपर नहीं आती हैं। तो इस टिप को आप भी अपना सकती हैं क्योंकि मुझे ये टिप काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगी। जब से मैं इस टिप को अपनाई हूँ तब से बिल्कुल भी चींटियाँ नहीं आती हैं। तो इस तरह से अगर गुड़ में, चीनी में या फिर गुड़ के पाउडर में, किसी भी मीठी चीज़ में चींटियाँ आ जाती हैं तो उसके डिब्बे पर थोड़ा सा नींबू का रस लगा दीजिए, तो चींटियाँ अंदर तक नहीं जाएंगी।
कभी कभी हमें कहीं जाना होता है और हम पहले से ही साड़ी वगैरह या फिर चूड़ी वगैरह तैयार करके रख लेते हैं, लेकिन फिर भी ऐन मौके पर जब हम पहनने लगते हैं तो कभी चूड़ी इधर उधर हो जाती है और कभी उसका सेट बिगड़ जाता है जो हम सेट करके रखे रहते हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छी टिप लाई हूँ। जैसे कि मान लीजिए मुझे ये वाली चूड़ी पहननी है मैचिंग लगाकर, तो क्या करेंगे, इसके साथ में जो हम बाला वगैरह पहनेंगे सेट कर लेंगे जिस भी तरीके से आपको पहनना है, और उसके बाद बड़ा वाला सेफ्टी पिन लेंगे और दोनों हाथ की चूड़ियों को इस तरह से सेट करके सेफ्टी पिन लगा देंगे। और कोशिश कीजिए कि मैचिंग का सेफ्टी पिन लीजिए, मतलब कि जो भी आपको साड़ी पहनना है उसे मैच करता हुआ सेफ्टी पिन लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपका काम और आसान हो जाएगा, आपको सेफ्टी पिन भी खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस इस तरह से इसको अलग करके रखिए और जब आपको पहनना हो तो निकालिए और पहन लीजिए। तो ये भी बहुत अच्छी टिप है हर लेडीज़ के लिए, इसको आप भी ज़रूर अपना कर देखें। चाय बनाने के बाद वैसे तो हम चाय की पत्ती को डस्टबिन में डाल देते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप चाय की पत्ती को संभाल कर रख लेंगे। तो मैं यहाँ पर दूध वाली चाय की पत्ती ली हूँ, आप चाहे तो ब्लैक टी या फिर ग्रीन टी भी ले सकते हैं। तो इसको हम इसी चाय वाले बर्तन में डाल देंगे और साथ में डाल देंगे लगभग 1 गिलास पानी। अब इसको गैस पर चढ़ा देंगे पानी गर्म होने के लिए। तो मैं यहाँ पर देखिए चांदी का पायल ली हूँ और ये पायल आप देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा काला हो गया है। तो आज हम इसी चाय की पत्ती से किसी भी तरह के चांदी के जेवर हो बहुत आसानी से साफ कर लेंगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। एक बार इस टिप को आप भी ज़रूर अपना कर देखिएगा। ज़्यादा दिन हम पहने रह जाते हैं तो चांदी का पायल काला हो जाता है, या फिर किसी किसी का पसीना भी काफ़ी खारा होता है, उससे भी काला हो जाता है, या कहीं कहीं का पानी भी खारा होता है। तो भी किसी भी तरह की सिल्वर की ज्वेलरी हो बहुत आसानी से आप साफ़ कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसको हम इस पानी में डाल देंगे और साथ में डाल दे रही हूँ लगभग 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा और मीठा सोडा भी इसको बोलते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे लिक्विड जेल, बर्तन धुलने वाला लिक्विड जेल मैं यहाँ पर ले रही हूँ। आप चाहे तो इसके बजाय कोई भी वॉशिंग पाउडर ले लीजिए, या तो फिर कपड़े धुलने वाले साबुन का जो छोटा छोटा टुकड़ा बच जाता है उसको भी ले सकते हैं। तो बस इसमें इसको डालेंगे और करीब 5 मिनट तक लो फ्लेम पर अच्छे से उबलने देंगे और थोड़ी थोड़ी देर पर इस तरह से चलाते रहेंगे। लगभग 5 मिनट हो चुका है, फ्लेम ऑफ करेंगे और इस चांदी के पायल को निकाल लेंगे। इसको डायरेक्ट हाथ से टच नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, और इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब हमें चाहिए टूथपेस्ट, कोई भी व्हाइट टूथपेस्ट आप ले लीजिए और इस पर थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से लगा दीजिए। जिस हिसाब से आपकी ज्वेलरी है उस हिसाब से आप इसमें पेस्ट कम ज़्यादा लगा लीजिए। और इसके बाद हमें चाहिए पुराना ब्रश। पुराने ब्रश से इस तरह से हम इसको रब करते हुए साफ़ करेंगे। ब्रश से क्या होगा कि इसमें जितनी भी नक्काशी होती है, जितना भी डिज़ाइन होते हैं, इस तरह से रब करते हुए पूरे पायल को साफ़ कर लेंगे। समय नहीं लगता है, बहुत आसानी से बहुत जल्दी से साफ़ हो जाता है, क्योंकि जितनी भी गंदगी इसमें लगी होती है सारी गंदगी पहले से ही फूल जाती है। तो बस हम पेस्ट लगाकर जैसे ही ब्रश से साफ़ करते हैं सारी गंदगी निकल जाती है और आपके किसी भी तरह की सिल्वर की ज्वेलरी हो चमक जाती है। तो देखिए पानी में डालने के बाद भी इसको हम ब्रश से इस तरह से साफ़ करेंगे जिससे इसकी डिज़ाइन में जो भी पेस्ट या गंदगी है वो निकल जाएगी। तो देखिए ये पायल पहले कितना ज़्यादा गंदा था, अभी देखिए एकदम चमक चुका है। तो इसी तरह से किसी भी तरह की चांदी की ज्वेलरी हो आप बहुत आसानी से साफ़ कर सकती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और बहुत ज़्यादा काम की टिप होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। साड़ी हम सभी लेडीज़ पहनते ही हैं, तो क्या होता है हम इसको जब भी हैंगर में हैंग करके रखे रहते हैं तो साड़ी इधर उधर फिसलती रहती है। अगर कॉटन साड़ी है तब उसके साथ ये दिक्कत नहीं आती है क्योंकि वो साड़ी अच्छे से फिक्स हो जाती है, लेकिन कॉटन के अलावा बाकी जो साड़ियाँ होती हैं इधर उधर फिसलती रहती हैं जिससे उसका तह खराब हो जाता है, और कभी भूले भटके अगर हैंगर गिर जाता है तब तो पूरी साड़ी खुल जाती है, फिर से हमें तह लगाना पड़ता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हैंगर में जैसे आप साड़ियाँ लगाती हैं सेम उसी तरह से लगा दीजिए। जैसे देखिए मैं इस तरह से लगाई हूँ साड़ी, और इसके साथ में आप चाहे तो ब्लाउज भी रख सकती हैं। मैं अभी सिर्फ साड़ी लगाकर आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से हम साड़ी लगा देंगे हैंगर में और फिर लेंगे क्लॉथ पिन, कपड़े में लगाने वाला पिन लेंगे, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि प्लास्टिक वाला ही पिन लीजिएगा। स्टील का पिन क्या होता है कि कभी कभी अगर कोई वर्क वाली साड़ी आप टांग रही हैं या तो फिर कोई डिज़ाइनर साड़ी है तो स्टील वाले से लग के फटने का डर होता है।
भूले भटके स्टील वाले पिन में कहीं भी हल्का सा पानी लगा है तो फिर आपके कपड़े में जंग लगने का भी डर होता है। तो इस सब से बचने के लिए प्लास्टिक वाला क्लॉथ पिन लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो बस जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरह से साड़ी में आप पिन लगा दीजिए। आपकी साड़ी इधर उधर बिल्कुल भी नहीं फिसलेगी, ना ही इसका तह खुलेगा। अगर भूले भटके कभी हैंगर गिर भी जा रहा है तो भी आपकी साड़ी का तह खराब नहीं होगा। जिस तरह से आप साड़ी को रखेंगे उसी तरह से ये फिक्स रहेगी। तो है ना कमाल की टिप। हर लेडीज़ के लिए बहुत ही यूजफुल टिप है। इस टिप को आप भी अपना सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप है हमारी ग्लू गन को लेकर। ग्लू गन में जो स्टिक हम लगाते हैं उसको यूज में ले आते हैं, यूज कर लेते हैं। उसके बाद भी हम देखते हैं ये ग्लू गन का स्टिक थोड़ा थोड़ा गर्म होकर निकलता रहता है। तो क्या होता है, जहाँ पर हम इसको रखते हैं वो जगह खराब हो जाती है, ये चिपक जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम कोल्ड ड्रिंक या फिर पानी के बोतल का ढक्कन लेंगे और ग्लू गन के स्टैंड को इस तरह से लगा देंगे और ये ढक्कन यहाँ पर ऐसे रखेंगे। तो जो भी एक्स्ट्रा ग्लू स्टिक होगा वो इस पे गिरेगा। इससे हम जहाँ भी इसको रखेंगे वो चीज़ें खराब नहीं होंगी। बारिश के मौसम में अक्सर हम देखते हैं झाड़ू में काफ़ी ज़्यादा नमी आ जाती है। फिर हम झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू अच्छे से लगती नहीं है और कभी कभी झाड़ू गीली होने की वजह से बैड स्मेल भी आती है। तो इसके लिए बहुत अच्छी टिप लाई हूँ। जब भी आपको लगे कि झाड़ू में नमी आ गई है या झाड़ू के ये जो बाल हैं सब एक में चिपक गए हैं और झाड़ू लगाने में दिक्कत हो रही है, बैड स्मेल आ रही है, तब क्या कीजिए, लीजिए थोड़ा सा टेल्कम पाउडर, कोई भी टेल्कम पाउडर आप ले लीजिए और यहाँ पर आप एक्सपायरी पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। तो झाड़ू को ऐसे खोलते हुए इस तरह से पाउडर इसके ऊपर डाल दीजिए। मैं फिर से आपको एक बार याद दिला दूं कि अगर एक्सपायरी पाउडर है या फिर किसी पाउडर की खुशबू अच्छी नहीं होती है, घर में ऐसे ही पड़ा रहता है, हम उसको यूज में नहीं लाते हैं, तो ऐसे पाउडर भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो बस अच्छे से इसमें हम पाउडर लगा लेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारी झाड़ू से बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। साथ ही साथ नमी की वजह से जो झाड़ू सारी एक में चिपक गई थी वो भी अलग अलग हो जाएगी और इससे झाड़ू भी बहुत अच्छे से लग जाएगा। तो इस बार अगर आपकी झाड़ू में भी नमी आ जाती है, बैड स्मेल आ रही है, तो इस टिप को आप भी अपना कर देखिए। तो दोस्तों, इसमें से आपको कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरह से यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए, साथ ही साथ हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।